साई राम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पाठ नंबर 8 चिड़िया का संसार। यह हम कविता सीखेंगे। कविता का नाम है चिड़िया का संसार और कवि का नाम है निरंकार देव सेवक, जिन्होंने ये कविता लिखी। यहाँ पे बच्चों देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? घोंसले का। घोंसला कैसे बनता है? सूखे तिनकों से घोंसला बनता है। और घोंसले में क्या रखा हुआ बच्चों? अंडा। और दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, घोंसला है, घोंसले में अंडे रखे हुए हैं और अंडे में से क्या निकल रहा है? चिड़िया का बच्चा। तो आज हम इसी कविता का अध्ययन करेंगे, चिड़िया का संसार। आज हम यह कविता सीखेंगे, जिसके कवि हैं निरंकार देव सेवक। निरंकार देव सेवक की बाल कविता है। आज हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 बरेली में उत्तर प्रदेश में हुआ था। निरंकार देव सेवक जी की मृत्यु 29 अक्टूबर 1994 में हुई थी। इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। हिंदी बाल गीत साहित्य, दूध जलेबी, माखन मिश्री, फूलों के गीत, चिड़िया रानी आदि अनेक कविताएं इन्होंने लिखी है। चिड़िया का संसार, आज हम यहाँ पर कविता पढ़ेंगे, जो कि निरंकार देव सेवक जी की रचना है। आइए पहले इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। यह कविता चिड़िया का संसार है। इस कविता का नाम है चिड़िया का संसार। तो चले पहले बच्चों हम चिड़िया का संसार, चिड़िया का जीवन चक्र जानते हैं कि चिड़िया का जीवन चक्र किस तरह से होता है। यहाँ पे चित्र देखिए बच्चों, चित्र में चिड़िया का घोंसला दिखाया है। घोंसले में अंडा है। अंडे में से बच्चा निकल जाता है, चिड़िया निकल जाती है और फिर वह थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख जाती है। और जब वह अच्छी तरह से उड़ना सीख जाती है तो वह पूरी दुनिया घूमती है और उड़ती है। इस तरह से चिड़िया का जीवन चक्र चलता है। तो चलिए बच्चों, पहले हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद हम कविता की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। तो चलिए बच्चों, अभी हम कविता की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले पद्यांश में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल में से है, अविरल में से लिया गया है। इसके कवि निरंकार देव सेवक जी हैं। इनमें कवि हमें चिड़िया के अनुभव के बारे में बताना चाहते हैं। चिड़िया के अनुभव के बारे में कवि हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि चिड़िया अपनी विभिन्न अवस्थाओं में इस संसार के बारे में क्या महसूस करती है, कि चिड़िया जो है अपनी विभिन्न अवस्थाओं में इस संसार के बारे में क्या महसूस करती है। कवि कहते हैं कि सबसे पहले चिड़िया का जो जन्म है अंडे के रूप में होता है। सबसे पहले चिड़िया का जो जन्म किस रूप में लेती है? अंडे के रूप में लेती है। और चिड़िया समझती है कि यही उसका घर और उसका संसार है। चिड़िया समझती है कि यही उसका घर है और यही उसका संसार है, जिसका आकार छोटे से अंडे के समान है। जिसका आकार छोटे से अंडे के समान है। अंडे में रहकर चिड़िया सोचती थी कि बस अंडे के बराबर ही मेरा संसार है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार,
तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि जब चिड़िया अंडे से बाहर निकलती है, जब चिड़िया अंडे से बाहर निकलती है तो वह अपने आप को सूखे तिनकों से बने घोंसले में पाती है। जब चिड़िया अंडे से बाहर निकलती है तो वह अपने आप को सूखे तिनकों से बने हुए घोंसले में पाती है और तब वह समझती है कि वही छोटा सा घोंसला उसका घर और संसार है। तब वह छोटी सी चिड़िया समझती है कि यही जो छोटा सा जो घोंसला है वही उसका घर है और वही उसका संसार है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तीसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि जब चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वह बाहर निकलकर वृक्ष अर्थात पेड़ की शाखाओं पर कदम रखती है, पैर रखती है, शाखाओं पर चलती है। उसे लगता है कि यह हरी भरी कोमल शाखाएं ही उसका घर है, उसका संसार है जो अंडे और घोंसले से बड़ा है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। चौथे पद्यांश में कवि कहते हैं कि चिड़िया जब उड़ने योग्य हो जाती है, जब चिड़िया उड़ने के लायक हो जाती है तो वह अपने पंखों को फैलाकर आसमान में बहुत दूर तक उड़ान भरती है और कहती है कि मुझे अब समझ में आ गया है। चिड़िया कहती है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि यह संसार इतना छोटा नहीं है जितना कि मैं अब तक समझती रही, कि ये जो संसार है वो इतना छोटा नहीं है कि अब तक मैं समझती रही कि इसका आकार बहुत बड़ा है, इसका आकार तो बहुत बड़ा है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो चिड़िया कहती है कि जब मैं पंख फैलाकर आसमान में उड़ान भरी तभी मुझे समझ में आया कि यह संसार तो बहुत बड़ा है, ये संसार इतना छोटा नहीं है, ये संसार तो बहुत बड़ा है। अब इस कविता में आए शब्द का अर्थ जान लेते हैं। आकार यानी बनावट, संसार यानी दुनिया, शाखा यानी डाली, सुकुमार कोमल, आखिर अंत, पंख पसार पंख फैलाकर। अभी इस कविता पर हम जीवन मूल्य थोड़ा जान लेते हैं। सीखने और जानने की कोई सीमा नहीं होती, सीखने और जानने की कोई भी सीमा नहीं होती। अभी इसी कविता का बच्चों हम अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो आप बच्चों, आप सभी ने पेंसिल निकाल के रखी, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 निकाल लीजिए। अभी हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में कविता की पंक्तियां दी है, फिलिंग द ब्लैंक्स में दी है, और जहाँ पर ये लाल अक्षर, लाल शब्द जो अंडरलाइन किए हैं वह उत्तर है, वो आपको अपनी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में लिखना है। सबसे पहले मेरे घर का, तो आपको उसका उत्तर लिखना है मेरे घर का। दूसरी लाइन में लिखना है अंडे जैसा था आकार, तो उसका उत्तर क्या आएगा, अंडे जैसा था। तीसरी लाइन में देखिए तब मैं यही समझती थी बस, तो उसका उत्तर आएगा यही समझती थी बस। और लास्ट की लाइन में देखिए इतना सा ही है संसार, तो इतना सा ही है ये उत्तर आएगा। तो आपको अपनी हिंदी एवरेज टेक्स्ट बुक में लिखना है। लिखा बच्चों सबने? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अभी ख देखिए, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार।
यहाँ पे देखिए बच्चों, नीले रंग में जो अक्षर लिखे हैं वो उत्तर हैं, वो आपको हिंदी एवरेज टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। मेरा घर बना तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी ही और हर, ये उत्तर है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लिखा बच्चों सबने? अब यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। इन पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। क दिया है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। इसका उत्तर बच्चों आपको उसी के नीचे आपको लिखना है। हिंदी एवरेज टेक्स्ट बुक में ही आपको इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले मेरे घर का आकार अंडे जैसा था। सबसे पहले मेरे घर का आकार अंडे जैसा था। लिखा बच्चों सबने? दूसरा दिया है ख, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। इसका उत्तर भी उसी के नीचे लिखना है आपको। इसका उत्तर है, फिर मेरा घर सूखे तिनकों से तैयार घोंसला बना। फिर मेरा घर सूखे तिनकों से तैयार घोंसला बना। लिखा बच्चों सबने? अभी ग, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। इसका उत्तर भी उसी के नीचे आपको लिखना है। इसका उत्तर है, फिर मैं शाखों पर निकल गई जो हरी भरी सुकुमार थी। फिर मैं शाखों पर निकल गई जो हरी भरी सुकुमार थी। घ देखिए, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। इसका उत्तर है, आखिर जब मैं आसमान में दूर तक पंख पसार उड़ी। आखिर जब मैं आसमान में दूर तक पंख पसार उड़ी। लिखा बच्चों सबने? अभी प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। इस तरह के प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। 3 ऑप्शन में से जो सही विकल्प है उस पर आपको क्लिक करना है। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची नहीं है। गृह, निकेत, मदरसा। तो मदरसा घर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इस पर आपको सही का निशान लगाना है। ख दिया है, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? सूखा, मेरा, घोंसला। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? घोंसला। तो पहले का मदरसा, दूसरे में घोंसला। तो दोनों पर आपको सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? ग देखिए, आसमान का विलोम क्या है? विलोम यानी अपोजिट। आकाश, पृथ्वी, जमीन। तो आसमान का विलोम क्या आएगा? जमीन। तो जमीन पर आपको सही का निशान लगाना है। घ देखिए, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण जो किसी चीज की विशेषता बताता हो। पंख, सूखा, तिनका। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सूखा। लगाया बच्चों सबने? सूखा और जमीन पर सही का निशान। नीचे दिए शब्दों का वर्ण ध्वनि विच्छेद कीजिए। वर्ण ध्वनि विच्छेद कीजिए। हमने ये पहले लेसन में भी मैंने आपको सिखाया था, वर्ण विच्छेद करना सिखाया था ना। तो वैसे ही अभी हमको यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। तिनका, तिनका का क्या दिया है वर्ण विच्छेद? त जमा ई जमा न जमा अ जमा क जमा आ। क्या हो गया? तिनका। लिखा बच्चों सबने? दूसरा दिया है शाखा। श जमा आ जमा ख जमा आ, शाखा। तीसरा दिया है पसार। प जमा अ जमा स जमा आ जमा र जमा अ, पसार।
आसमान का लिखेंगे आ जमा स जमा अ जमा म जमा आ जमा न जमा अ, आसमान। लिखा बच्चों, तिनका, शाखा, प्रसार, आसमान। अभी प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए वाक्यों को इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। नीचे शब्द दिए हैं, उससे हमें वाक्य बनाने हैं कि उनका मीनिंग अर्थ स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे पर का अर्थ दिया है पंख और ऊपर, तो पंख का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। मोर के पंख सुंदर हैं। मोर के पंख सुंदर हैं। दूसरे वाक्य में नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले के वाक्य के सामने लिखेंगे मेरी पुस्तक मेज पर है। मेरी पुस्तक मेज पर है। लिखा बच्चों। अभी यहां पे दिया है बस। बस का अर्थ दिया है बहुत होना और एक बस का अर्थ दिया है वाहन। अभी हमें इसे वाक्य प्रयोग करना है। बस करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा वाक्य प्रयोग करेंगे, मैं बस द्वारा शिमला जाऊंगी। मैं बस द्वारा शिमला जाऊंगी। अगर बॉय है तो जाऊंगा। लिखा बच्चों सबने। अभी बच्चों यहां पे देखिए प्रश्न नंबर 7। शब्द सीढ़ी बनाइए। जैसे आप अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर शब्द सीढ़ी बनाना है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए पंख, ख से खरगोश, सलगम, मनोहर, रस्सी, ऐसे ही दिया है। घर, रस, सागर, राम, मगर, बतख, खुला, लाल, लता, ताज। तो आप अपने अनुसार भी दूसरे शब्द बना सकते हैं। पढ़िए, समझिए और सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 8। पढ़िए, समझिए और सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे ब्रैकेट में विशेषण दिए हैं, वहां से हमें चुनकर लिखना है। अंडे जैसा आकार। अंडे जैसा आकार वहां पर आपको लिखना है। सागर जैसा गहरा, तो गहरा इसका उत्तर है, तो गहरा आपको वहां पर उत्तर लिखना है। अंडे जैसा आकार, सागर जैसा गहरा। दूध जैसा सफेद। दूध जैसा सफेद। रुई जैसा कोमल। रुई जैसा कोमल। पर्वत जैसा ऊंचा। पर्वत जैसा ऊंचा। बर्फ जैसा ठंडा। बर्फ जैसा ठंडा। तो इसका उत्तर क्या आया? सफेद, कोमल, ऊंचा, ठंडा। लिखा बच्चों सबने। प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। यहां पर हमें समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। घर का उत्तर आएगा, समान तुक वाला शब्द क्या आएगा? भर। घर, भर। दूर का समान तुक वाला क्या आएगा? दूर, चूर। अंडा का समान तुक वाला शब्द क्या आएगा? अंडा, डंडा। पंख का समान तुक वाला क्या आएगा? पंख, शंख। हरी का समान तुक वाला क्या आएगा? हरी, भरी। जब, तब। घर, भर, दूर, चूर, अंडा, डंडा, पंख, शंख, हरी, भरी, जब, तब। लिखा बच्चों सबने। तो आज का जो अभ्यास कार्य है इस पाठ का यही हम समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों इसका अभ्यास कार्य अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक है उसमें आप कर लीजिए। और बच्चों, अभी जो भी कविता पढ़ी है, जो भी हमने जो पाठ सीखे हैं, उन पाठ और कविता को आपको पढ़ना है और उसी पर आधारित आपका essay 1 का एग्जाम होगा। और इसलिए बच्चों उस
में से बीच में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको अपनी हिंदी अविरल की जो हमने जो पाठ पढ़े हैं वो और हिंदी की जो कविता पढ़ी है आपको उसका रीडिंग करना है और उसको पढ़ना है।